भक्ति बचपन से ही करना चाहिए। बचपन में की नहीं तो जवानी में करोगे क्या, जवानी में की नहीं तो बुढ़ापे में होगी कैसे। आसन जीतो, और जिसने आसन जीत लिया, अरे वाह, उसको तो भगवान अपने आप मिल जाता है। आसन भी जीतना सबके बस की नहीं। कभी कभी कथा में बैठते हैं तो हम साइड बदलते रहते हैं। ये भी आसन दो प्रकार, कई प्रकार के हैं, कथा में बताऊंगी, तृतीय स्कंद में आएगा। कपिल भगवान की कथा से हम समझेंगे आसन को कैसे जीते। आसन एक नॉर्मल बात कहूं, साधारण सी बात कहूं, जैसे आप कथा में आए और कथा में तुम्हारा मन न लगे बैठने में, कभी पैर बदलो, इधर बैठो, कभी इधर पैर करो, कभी इधर पैर करो, इसका मतलब जानते? अभी पूरी तरह से कथा में नहीं हुए। जब पूरी तरह से कथा में हृदय गदगद हो जाएगा ना, तो याद ही नहीं रहेगा कौन से पैर में दर्द हो रहा है। 2018 की बात है, एक मैया वृंदावन में आई थी, दिल्ली की रहने वाली थी। वो मेरे गुरुजी की कथा में आई थी। वृंदावन की धरती पर कथा हो रही थी, और वृंदावन की धरती पर जो एक बार कथा सुन ले तो 100 कथा के बराबर है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब मैया बोली गुरुजी से, ठाकुर जी एक बात कहें, दिल्ली में हम रहते हैं, नींद की 3-3 गोली खाते हैं, 4-4 खा जाते, नींद नहीं आती, लेकिन आपकी कथा में बैठते ही नींद आ जाती है, ये क्या है? तो गुरुजी ने हंस करके कह दिया, मुस्कुरा करके, कि जहां टेंशन होता है, जहां सांसारिक टेंशन होता है, वहां व्यक्ति को नींद नहीं आती है, और जहां सुख मिलता है वहां अपने आप नींद आ जाती है। तो यहाँ बैठकर हमको सुख मिलता है, यहाँ बैठकर सुख मिलता है, इसलिए सब कुछ सुखमय हो जाता है। यहाँ कितने घंटे बैठते हो? कम से कम गिना जाए तो 3 घंटे, नहीं तो और ज्यादा। ये 3 घंटे जानते हो तुम्हारे जीवन में क्या करते हैं? यही एक ऐसी जगह होती है कि यहाँ बैठकर लोगों की निंदा नहीं की जाती है। नहीं तो जहाँ कथा नहीं होती हो, बेकार की जगह पर इतने लोग जब इकट्ठे हो जाएं तो लोगों की वह निंदा होगी कि तुम सुन भी नहीं सकते। तो ये 3 घंटे हमें निंदा करने से भी बचाते हैं, और भगवान की भक्ति मिल पाती है, और भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं। तो जाकर के सोचना, मैं दुनिया में क्यों आया और क्या किया दुनिया में। बचपन में भक्ति की नहीं, जवानी में, जवानी कहाँ गई? बचपन खेल में गया, जवानी पत्नी के चरणों में गुजार दी, बुढ़ापा शरीर काम करता नहीं।